तो पिछली बार मैंने जिम्मेदारी के संबंध में बताया था कि मनुष्य जो है जब किसी व्यक्ति के में उन गुणों को देखता है, जो गुण या जो उसका स्वभाव या काम करने की उसकी दक्षता है ना, सामर्थ्य है, जो वो कर सकता है, उसके योग्य वो जिम्मेदारी देता है। परमेश्वर जो है वो एक आत्मिक वरदान देते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं। हर विश्वासी के पास कम से कम एक आत्मिक वरदान परमेश्वर ने जरूर दिया है, और हर विश्वासी की ये जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने आत्मिक वरदान की खोज करे कि परमेश्वर ने मुझको क्या आत्मिक वरदान दिया है। क्योंकि एक विश्वासी जब तक अपने आत्मिक वरदान को नहीं जानेगा, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरी नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने अपने आत्मिक वरदानों की खोज करें। जल्दी से आज हम लोग आत्मिक वरदान के संबंध में कुछ बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आत्मिक वरदान के संबंध में जो शब्द आया है, यूनानी शब्द कारिश्माटा, वहां से आया करिश्मा, ठीक है ना, ये करिश्मा बोलते हैं ना, और इसका जो मतलब है वो है अनुग्रहकारी या ग्रेसियस गिफ्ट। परमेश्वर ने इस वरदान को, आत्मिक वरदान को अपने अनुग्रह से दिया। अनुग्रह से दिया है, क्यों हम कह रहे हैं? ये हमारी योग्यता से नहीं, ये हमारी कमाई नहीं है, हमारे किसी बाप दादे ने हमको नहीं दिया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दिया। और अनुग्रह में और एक चीज है कि हम जिसके योग्य न थे और न हैं, भले ही परमेश्वर हमको बनाते हैं योग्य, जिसके हम योग्य नहीं थे। यह है परमेश्वर का अनुग्रहकारी वरदान, जो हर विश्वासी को, उद्धार पाए हुए हर विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है। यहां पर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे आज। सबसे पहली बात है कि इसको देने वाला कौन है। जब हम परमेश्वर कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि हम बाइबल जो है वो सिखाती है कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ठीक है। आत्मिक वरदान को देने वाला कौन है? क्या सोचते हैं आप? हाँ, प्रभु यीशु मसीह। बोलिए बोलिए, गलत भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में क्या है, ये विचार है, उनकी समझ है कि आत्मिक वरदान देने वाला सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा, इसलिए उसको आत्मिक वरदान कहा जाता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे, मेरे साथ निकालिए, सबसे पहले है ना, हम देखेंगे उस भाग को जहां पर कि ये वरदान परमेश्वर पिता की ओर से दिया जाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आत्मिक वरदान देने वाला त्रिएक परमेश्वर, ठीक है, याद रखिए कौन है? त्रिएक परमेश्वर। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, और वहां पर हम इन बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ परमेश्वर जो पिता है ना उनकी ओर से दिया जा रहा है, परंतु कौन कौन से वरदान हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दो चीजों को देखेंगे। तीसरे पद से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, देखिए, है ना, बहुत सारी चीजों को हमको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम पहले पद में क्या देखते हैं? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद रखिए, इसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के नीचे इन पदों को हम देखते हैं, ठीक है। आत्मिक वरदान, भावता हुआ बलिदान हम कब चढ़ाएंगे? जो हमारी आत्मिक सेवा होगी, जब हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना आत्मिक वरदानों, दिए गए आत्मिक वरदानों के अनुसार करेंगे।
इसलिए आराधना को सिर्फ संडे को यहाँ पर आके 9 से 11 में जो होता है उसको सिर्फ आराधना समझना एक बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, जो आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है ना, उसको परमेश्वर को भावता हुआ करके हमको अर्पित करना है। ये हमारी सेवा है उसके प्रति ये हमारी आराधना। आप चाहे किसी के घर में काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, ठीक है, परंतु परमेश्वर ने जो आत्मिक वरदान आपको दिया है, सेवा का वरदान दिया है, इतने अच्छे से उसको करना है जैसे कोई साधारण आदमी उसको नहीं कर पाएगा। कोई भी वरदान देखें कि कौन कौन से वरदान यहां पर हैं। और ये वरदान क्या है? परमेश्वर प्रदत्त विशेष एक क्षमता, एक योग्यता। स्पेशल एनेबलमेंट गिवन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा दिया गया, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्पेशल योग्यता है, विशेष योग्यता। इसका मतलब आप जो आत्मिक वरदान को या जिस कार्य को, जिस सेवा को जिस तरीके से कर पाएंगे, कोई साधारण आदमी वैसा नहीं कर पाएगा, है ना। इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। सुसमाचार प्रचार करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? प्रत्येक विश्वास की जिम्मेदारी है। क्यों चुप बैठे हैं आप? प्रत्येक विश्वासी की। यदि आप कह रहे हैं मैं विश्वासी हूं, तो आप क्या विश्वास करते हैं, आपने क्यों विश्वास किया, और उस विश्वास करने से आपका क्या हुआ, ये आपको बताना है। नहीं बताया तो क्यों वो एक तोड़े को गाड़ के रख दी, ऐसे ही बनना चाहते हैं? नहीं, तो इस्तेमाल करना है। हम सबकी वो जिम्मेदारी। लेकिन क्या सब लोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सुसमाचार सुना पाएंगे? समझ में आ रही? तो क्या ये बोलना चाहिए कि प्रभु ने मेरे को सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट नहीं दिया इसलिए मैं तुम्हें सुना पाता? ऐसा बोलना है? नहीं। सुनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रभावशाली तरीके से जो सुना पाएगा वो जाने कि उसको परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया है। क्या इसके लिए कोई घमंड करने की जरूरत है? क्योंकि पहले ही बोल दिए वो परमेश्वर के अनुग्रह से, हम उसके योग्य नहीं। ये बहुत ही साधारण चीजें हैं जिसको हमको समझना जरूरी है, ठीक है। और इसलिए कलीसिया में जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, प्रभु के अनुग्रह से अगुओं के द्वारा देख के किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। कई बार है ना, गिफ्ट की पहचान करने के लिए उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, ठीक है, ताकि हमको भी एक प्रकार से कंफर्म हो कि परमेश्वर ने किसको क्या गिफ्ट दिया है। मानुषिक बुद्धि से तो समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी दिए ऐसा नहीं है, या हमको क्यों नहीं देते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दिखेगा। परमेश्वर ने जब किसी को कोई वरदान दिया है, अगर वो कलीसिया की संगति में है, तो उस वरदान की पहचान के लिए भी परमेश्वर ने कुछ लोगों को वरदान दिया है। समझ में आ रही है बात? उनकी जिम्मेदारी अलग है कलीसिया। और जब तक आत्मिक वरदान को इस तरीके से हम नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, न तो हम इस्तेमाल होने पाएंगे, न तो कलीसिया की उन्नति के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए दूसरों को भी हम प्रोत्साहित करने पाएंगे। और ये समस्या विशेष रूप से कुरिन्थ की कलीसिया में पाई गई, और इसलिए आत्मिक वरदान के लिए 3 अध्यायों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। बाकी जगह आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा बताया, ठीक है ना। रोम की कलीसिया में पतरस ने जब पत्र लिखा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा वहां पर बताया। लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया में ये समस्या थी जो मैं बता रहा हूं आपको। और क्यों समस्या थी? क्योंकि इसकी शिक्षा या तो उन्हें ठीक से नहीं मिली थी, या तो उन्होंने उस शिक्षा को ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वहां समस्या। और इसलिए 3 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका
11 से लेते हैं 11, 12, 13, 14 बल्कि 13 को अगर बताते हैं हम लोग, ये पूरे अध्याय में आत्मिक वरदान की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम नहीं चाहते कि हमारी भी कलीसिया कोरिन्थ की कलीसिया है ना। पढ़ेंगे वहां क्या क्या समस्या है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, तीसरे पद में आत्मिक वरदान जो है अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला, ये पौलुस खुद बोल रहा है, ठीक है। उसका क्या, पौलुस का क्या वरदान था? पौलुस क्या था? पौलुस क्या था? प्रेरित, ठीक है। हम लोग देखेंगे प्रेरिताई जो है वो भी एक आत्मिक वरदान है। आजकल बहुत सारे प्रेरित अपोस्तल लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाइबल में कभी भी किसी भी आत्मिक वरदान को पद के साथ जोड़ा नहीं गया। ये कोई पद नहीं है, ये सेवा का एक अनुग्रहकारी ईश्वरीय दान है जो विशेष क्षमता देता है परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली तरीके से करने में। अगर किसी ने नहीं समझा आत्मिक वरदान को, तो वो कभी भी परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अपनी सेवा अपने जीवन के द्वारा से नहीं करता। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस भी इस बात को मान रहा है कि ये अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, वो कहता है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अपनी अपनी बाइबल देख रहे हैं, अगर परमेश्वर आप अपने वचन से आपसे बात करता है ना, इधर टिक करके रखिए अपनी बाइबल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मिक वरदान के संबंध में घमंड को पहले ही हटा दिया परमेश्वर। इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर न समझे, ठीक है। न बढ़कर समझे न कम समझे, ना मिला है उतना समझे, है ना। कई बार हम लोग क्या है, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, नहीं मैं तो नहीं होगा, ऐसे बोल के अपने आप को कम आंकते हैं। कल जवान लोग जो जुड़े थे कल की मीटिंग में, है ना, गिदौन के बारे में हम लोग देख रहे थे। डरा था बेचारा, छुपा था, है ना, छुप के कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का दूत आके क्या कहता है, हे शूरवीर। डरपोक को परमेश्वर कैसे देख रहा है? शूरवीर सुरमा। आप लोगों की नजर में कमजोर हो सकते हैं, अपनी नजर में कमजोर हो सकते हैं, दुनिया की नजर में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में कमजोर नहीं है। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने उस अमूल्य धन को दिया है जिसका कोई मूल्य इस संसार में, याद रखिए। हर विश्वासी परमेश्वर की दृष्टि में शूरवीर सुरमा है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। लेकिन वो कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने जो है ना विश्वास दिया है, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार जो हमको दिया है, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि के साथ, सोच समझ के साथ हमको अपने आप को समझने की जरूरत है। और उसके बाद आगे जो है वो यहाँ पर बता रहा है, देह एक है, प्रभु एक है, कलीसिया एक है, सार्वभौमिक कलीसिया की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अंग अलग अलग है। जैसे देह एक है, सबके अंग अलग अलग हैं, और सबके अंग का क्या मतलब है? हाँ, ठीक है ना। जैसे हाथ शरीर का एक अंग है, ये पूरा शरीर है। कान एक अंग है ना, आंख एक अंग है, ये अलग अलग है। तो शरीर कितना है? एक, लेकिन अंग कितने हैं? और सबका सब अंग का काम भी, ठीक है। तो वैसे ही प्रभु की देह कलीसिया जो है वो भी एक है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा, कलीसिया जब मैं बोल रहा हूँ तो
ये जो है वो हमको समझना है कि बाइबल नया नियम सार्वभौमिक कलीसिया, इसका मतलब सारे विश्वासी, संसार के सारे विश्वासी उसके विषय में बताती है, और स्थानीय कलीसिया, जैसे ये हमारी स्थानीय कलीसिया। ठीक है, तो जब भी बाइबल पढ़ेंगे कलीसिया शब्द आया है, वहां पर ये देखिए कि वो सार्वभौमिक कलीसिया के लिए आया है या स्थानीय कलीसिया के लिए आया है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एक उदाहरण दे रहा। पहले उसने सेवा के बारे में बताया, प्रभु के योग्य सेवा, ग्रहण योग्य सेवा। उसके बाद यहाँ पर वो स्वयं बता रहा है कि अनुग्रह से मुझको जो मिला है मैं उससे अपने आप को बड़ा नहीं समझता, सुबुद्धि के अनुसार, है ना, बुद्धि लगा के मैंने समझा है, प्रभु ने जो बुद्धि दी है कि प्रभु ने मुझको क्या वरदान दिया। अब आगे वो कह रहा है हमको क्या करना है, अपने अपने वरदानों की पहचान करना जरूरी है। कान को जानना चाहिए कि उसको सुनना किसके लिए, शरीर के लिए। आंख को जानना चाहिए कि उसको देखना किसके लिए। आंख अगर गुस्सा हो गया, मैं नहीं करता, आंख बंद करके चलना शुरू करेगा, क्या होगा? ठीक है ना, नाक बोलेगा गुस्सा हो जाएगा, नहीं सांस नहीं लेता। समझ में आ रही बात? इसलिए जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने किसको क्या वरदान दिया है, उसको करना है, अपने वरदान का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, है ना, सबसे पहला आज हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता की ओर से दिए जाने वाले ये आत्मिक वरदान है। 5वें पद में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देह के तो अंग हैं, इसका मतलब क्या बोल रहा है, शरीर के प्रति तो हमारी जिम्मेदारी है, परंतु एक दूसरे के भी प्रति हमारी जिम्मेदारी है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 6वें पद में, जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, बताइए, ये पहला वरदान क्या का है, भविष्यवाणी का, है ना। ये क्या है, इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में समझने की कोशिश करेंगे। भविष्यवाणी का दान, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। कौन करे भविष्यवाणी, कौन करे, जिसको कौन सा दान मिला है, समझ में आ रहा है ना? जिसको मिला है वो करे, जिसको नहीं मिला है, ये तो मतलब इसका है, और कुछ है। ये सिर्फ भविष्यवाणी के लिए नहीं है। देखिए गड़बड़ कहां होता है, समझ में आ रही बात? जिसको जो नहीं मिला वो भी करना चाह रहा है, या जिसको जो मिला है वो नहीं करना चाह रहा है, गड़बड़ तो होगा ना। ठीक है, आगे दूसरा, यदि सेवा करने का दान मिला हो, ऐसा कोई गिफ्ट सुनने में था, आया था क्या कभी? बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा है? सर्विंग गिफ्ट बोलते हैं, और इस गिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम लोग क्या सोचते हैं, सेवा को जो है वो सिर्फ, है ना, जो अगुए लोग हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, सिर्फ उसी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है ना, सेवा करने का, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बातों को भी हम लोग देखेंगे, है ना। सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में देखो, भाषा देखो क्या लिखा है, सेवा में लगा रहे। छुट्टी मिलेगी क्या है भैया? सेवा करने का दान प्रभु ने दिया है, सप्ताह में 6 दिन छुट्टी, ठीक है ना, बस 1 दिन कर देता, ऐसा है?
लगा रहे, लगे रहना है उसमें। प्रभु की देह के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु है ना जो वरदान मुझको मिला है। फिर लिखा है यदि कोई सिखाने वाला हो, टीचिंग मिनिस्ट्री, कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। कई बार जब हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, अरे आप हमको मत सिखाओ, अरे भैया हमको प्रभु की बात माने, आप जो बोल रहे हो उसको माने। प्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं, सिखाने में लगा रहे। आप सीखो चाहे ना सीखो, आप जानो भैया। हम बंद कर देंगे क्या सिखाना, वो बंद कर देंगे तो यहाँ पर तो लिखा है सिखाता रहे, वो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, है ना। प्रीचिंग और टीचिंग ये दोनों में क्या अंतर है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। प्रचार करना और शिक्षा देना, ठीक है, प्रचार की सेवा और शिक्षण की सेवा। उसके बाद का तो बड़ा खतरनाक गिफ्ट है भाई, है ना। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे भैया ये तो हमारे पास ये गिफ्ट हम प्रभु ने नहीं दिया। लेकिन दान के बारे में भी, दान देने के बारे में भी हमको परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा देता है, इसको भी सीखना है। हम लोग क्या सोचेंगे, देखिए ना, दान देने वाला कैसे दे, दान देने वाला दान दे ऐसा लिखा है क्या? इसलिए ये गिफ्ट है, वही दे पाएगा उदारता से दान जिसको परमेश्वर ने ये वरदान दिया है प्रभु की देह की उन्नति में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दान दूं? इसका मतलब मेरे पास दान देने का वरदान नहीं है? इसीलिए वहां उदारता जुड़ा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे पॉकेट में 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया, और मुझको अगर दान देना है तो कैसे दूंगा उसको? हाँ, वचन के अनुसार उदारता से। वो 20 रुपए भी क्यों ना हो, अब एक आदमी के पास मान लो 1 लाख रुपए है और 1000 का दान दे रहा है, और किसी के पास 20 रुपए है और 10 रुपए का दान दे रहा है, किसने उदारता से दी है? 10 रुपए का क्या, इसको क्या उदारता बोले, ऐसे बोले? याद रख, कौन देख रहा है? अगर आपके मन में परमेश्वर ने वो चीज दे दिया, आप कभी भी देने से हिचकिचाएं नहीं। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे को आप और भी मजबूत करिए, और भी अनुग्रह दीजिए, मैं और देने वाला बन सकूं। यह आत्मिक वरदान है, ठीक है ना। उदारता से देता है, और प्रभु ने दिया है ऐसे लोगों को, तभी जो है प्रभु, है ना, कि सेवकाई जो है वो चल रही, क्योंकि प्रभु को मालूम है सेवा प्रभु की है, कहाँ क्या जरूरत है प्रभु देते हैं। लेकिन यदि वो दान थोड़ा हमको मिला है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी जवाबदारी हमारी, ये याद रखना। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, रो रो के, है ना, नहीं, कैसे करना है? उत्साह से करना, लोगों में उत्साह भरना है, ठीक है। और उसके बाद और एक दान है, क्या है? जो दया करे, दया करने का भी दान। आप लोग बोलते होंगे, अरे यार भैया को, अंकल को, बड़े पापा को इसके बारे में इतना बोले, कुछ करते नहीं। करते हैं भैया, कुछ तो करते हैं, ठीक है। हर चीज का एक समय है, याद रखिए। यदि कलीसिया में कोई दया करने वाला नहीं रहेगा तो क्या?
हम लोग जब किसी की शिकायत करते हैं ना तो सोचते हैं हम उससे अच्छे हैं, ठीक है। या क्या लिखा जो है उससे बढ़कर हमको समझने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत कर रहा है और उसके बारे में कुछ बताना नहीं बोलना, शिकायत एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। लेकिन प्रार्थना के साथ, प्रेम के साथ बाइबल जिस प्रकार से बोलती है कि यदि तू अपने भाई को कुछ गलत करते देखे जो वचन के अनुसार ठीक नहीं है तो क्या कर, शिकायत कर कहीं भी जाकर नहीं, ठीक है। गए, बातचीत किए, अगर उसने मान लिया, सुधार है, अच्छी बात खत्म हो गई, तूने अपने भाई को जीत लिया। कोई काम हम लोग नहीं करते, नहीं माना फिर क्या करना है, ऐसे लोगों को देखना है जिनकी वो सुनता है। भाई किसी न किसी की तो सुनता होगा ना। और कलीसिया में अगुए होते हैं, या अगुओं के सिवाय भी अगर कोई है, हमको लगता है कि नहीं यार ये बोलने से उसकी सुनता है, बोल के उनके पास जाके प्रार्थना पूर्वक कहना है, बताना है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने कोशिश की, प्रार्थना के साथ मैंने जाकर बोला, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हम क्यों उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो भी शरीर का एक अंग है, याद रखना। अगर मेरी उंगली में चोट लग गया और मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्या फर्क पड़ता है यार, रह तो न बोल के, तो क्या होगा? बढ़ते बढ़ते ये शरीर के लिए भी घातक होगा या नहीं? तो किसकी जिम्मेदारी? अगर मेरे यहाँ पर कोई चोट लग गई और ये हाथ बोलता है उसको लगी है, वो जाने नहीं, यार कितना समझाए मानते ही नहीं है। तो कल को यदि टेटनेस हो जाता है तो सिर्फ किसी यही होगा क्या? समझ रहे हैं आप? क्यों इतना अच्छा उदाहरण देगा इन आत्मिक वरदानों को समझाने के लिए परमेश्वर ने। हम लोग बहुत बड़ी चीज बनाते हैं ना, एक तो बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो बात करते हैं वो भी जो काम की बात कम रहती है, लेकिन इतना सरल तरीके से आत्मिक वरदानों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का, कलीसिया का, हर विश्वासी का, हम लोग उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। मेरे प्रियो, आज हमने इन वरदानों को रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में यहाँ से कुछ बातों को हमने सीखा, ठीक है। अगली बार जब हम लोग सीखेंगे तो आप लोग जरूर, है ना, दूसरा इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 10 और 11 है ना, या पूरा आप लोग पढ़िएगा उसको। वहां पर जो वरदान दिए गए हैं कलीसिया को, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए, ठीक है। कुछ विशेष वरदान, एक लीडरशिप गिफ्ट दिया गया है, टीम दिया गया है, कलीसिया को दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, ठीक है। एक दुल्हा जो है वो दुल्हन को क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है। तो कैसा गिफ्ट देगा? हैं? कैसा गिफ्ट देगा? ऐसा ही कुछ भी? ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे पहला कुरिन्थी, है ना, उसके 11-12 अध्याय में, है ना, 14 अध्याय तक के हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा से दिए जाने वाले। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो। मैं उस कहानी को बोल के खत्म करना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने सपना देखा, पहले भी मैं शायद इसको बता चुका हूँ, और वो सपना क्या था, ये कहानी, ठीक है। वो सपना देखा, उस सपने में क्या देखा मालूम? वो नरक पहुंच गई, और वहां क्या हो रहा है?
नरक में भी बढ़िया भोज हो रहा है, मस्त पार्टी, लेकिन कैसे? अच्छा खाना बना है, ठीक है, दुनिया के सारे अच्छे व्यंजन बने हैं, रखे हैं वहां, सजे हैं, सब है, लेकिन हो क्या रहा है? अभी तक खाना शुरू नहीं हुआ, सब अनाउंसमेंट के लिए रुके हुए। तो बोले कि देखिए भाई, खाना सबके लिए है, पेट भर के, मन भर के, जी भर के खाना है, आप लोगों को खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। जिसको वेज खाना है वेज खाओ, नॉन वेज खाना है नॉन वेज खाओ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, आप लोगों के हाथों में हम चम्मच बांधने जा रहे हैं। क्या बांधने जा रहे हैं? चम्मच, और उसी चम्मच से ही आप लोगों को खाना है। तो दोनों हाथ में क्या बांध दिए? चम्मच बांध दिए। अब जा रहे हैं चम्मच से, है ना, अब ठीक है शुरू कर सकते हैं। तो क्या हुआ जानते हैं आप? ठीक है, धड़ 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 धड़, धक्का मुक्की, इधर मारे उधर मारे, इधर घुसे उधर घुसे, और हड़बड़ी में उठा रहे हैं चम्मच में, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? इधर लाते तक गिर जा रहा है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, पहले गुलाब जामुन लेता हूँ, लिया, उठाया और ला रहा है ऐसे करके, तो क्या हो रहा है? गिर जा। ये देखता रहा, इसका दिमाग बड़ा खराब है यार, सब ठीक है लेकिन खा नहीं रहे वो। सो गए, बड़े चिंता में थे, बड़े टेंशन में, फिर सो गया। वो प्रभु आज अच्छा सपना देना, प्रार्थना करते। फिर उसको सपना, फिर देखा वैसे पार्टी भोज है, लेकिन अभी वो कहाँ पहुंचा है? अभी स्वर्ग। अरे हाँ, अच्छा दिख रहा है, लोग भी अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया, देखते हैं। तो खाना वाना सब रखा है, फिर से अनाउंसमेंट हो रहा है वहां पर। बोले अरे फिर वही आ गया, है ना, सब भूखे जाएंगे यहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए, है ना। तो अनाउंसमेंट होता है, देखिए भाई भोजन तैयार है, आप लोगों को शुरू करना है, लेकिन एक शर्त है, सबके हाथों में, दोनों हाथों में क्या बांधने वाले हैं? चम्मच बांधने वाले हैं। ठीक है, सब लोग खुश हैं, सब लोग अपने अपने हाथ को दे दिए, और उसके बाद बोले ठीक है, सबका हाथ बंध गया, हाँ हाथ बंध गया, सब चम्मच है, बिल्कुल, अब आप लोग भोजन शुरू कर सकते हैं। तो ये देख रहा है कि कोई जो है वो भोजन की तरफ दौड़ के नहीं जा रहा है, कोई किसी को ढकेल नहीं रहा है, कोई किसी को कोहनी नहीं मार रहा है, कोई कहीं बीच में लाइन में नहीं घुस रहा है। इन लोग क्या कर रहे हैं? बड़े प्यार से एक दूसरे के पास जा रहे हैं, बात करते हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं? एक जन जाएगा वहां से गुलाब जामुन को उठाएगा, लेके आएगा, और जिससे बात किया था उसको पूछा रहा होगा, भाई आप क्या खाना चाहते हो, क्या अच्छा लगता है? गुलाब जामुन, उसके मुंह में डालेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जाएगा, है ना, वो कुछ उठाएगा, क्या पसंद है भैया? मैं तो पहले ककड़ी खाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है। ककड़ी उठाएगा, लाएगा, बड़े अजीब, सब लोग बड़े खुश। हम तो पहले चुन लिए हैं कि हमको जाना कहाँ है ना। तो जीवन का मजा जो है वो कौन सा हमारा जो अप्रोच चाहिए दोनों में से, उसको हमको अपनाना है। शर्म में जो लोग जैसे इस्तेमाल किए, व्यवहार किए, वैसे करना है, एक दूसरे की सेवा। प्रभु हमारी सहायता करें। जो भी आत्मिक वरदान प्रभु ने मुझको दिया है, यहाँ जैसे हमने देखा, हमको क्या करना है? एक दूसरे की सेवा। मैं क्या कर सकता हूँ आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो गया है, कोई एक नई भविष्यवाणी है ना हमारे पास नहीं है, जो इसमें नहीं दी गई, परंतु आज हम उसको कैसे ले सकते हैं? दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये है कि जो भविष्यवाणी इसमें दी गई है हम उसी को ही बोलें। वो क्या है? भविष्यवाणी, ठीक है। जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, भविष्यवाणी, हम उसको बोलें, लोगों को बताएं।
बता सकते हैं। हाँ, ऐसी बातों को अच्छे से बताने के लिए, प्रभावशाली तरीके से, स्पष्टता के साथ बताने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को विशेष वरदान दिया। सब लोग वैसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम बता सकते हैं। सेवा करने का वरदान, देने का वरदान, दया करने का वरदान। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय, है ना। हम पहले जाने कौन कौन से आत्मिक वरदान प्रभु ने अपने वचन में दिया, देखें कि क्या वो वरदान प्रभु ने मुझे दिया है। सेवा तो हम सब कर सकते हैं एक दूसरे, है ना। दया भी हमको करना है। जब देने की बात आती है हम जरूर दें। हो सकता है ना, उदारता से हमारा मन या हमारी परिस्थितियां जो है वो हमको अलाउ न करें, अनुमति न दें कि ऐसा करो, फिर भी हमको करना। और याद रखिए, देने के बारे में प्रभु ने भंडार गृह में क्या देखा? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत, है ना, थैली खोल खोल के बिल्कुल डाल रहे हैं, लेकिन वहां पर एक विधवा है जो क्या करती है? अपने 2 दमड़ी को डाल। प्रभु बोलते हैं सबसे बढ़कर उसने ज्यादा दिया नहीं, बोले सबसे, क्योंकि उसने, सबने तो अपने बढ़ती से दिया, परंतु इस विधवा ने अपनी बढ़ती से दिया। कभी कभी वही सोचता हूं कि प्रभु ने विधवा का, है ना, वो ये जो घटना थी उसको क्यों जिक्र किया अपने वचन में? क्योंकि ये दुनिया की नजरों में हम विधवाओं को बेबस समझते हैं। अरे ठीक है, लेकिन प्रभु कहाँ देखता है? बाहर नहीं देखता। और किसी का उदाहरण ले सकता था। विश्वास के परिमाण के अनुसार इसको हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना। वो क्या है? वो विधवा जो अपनी सारी जीविका डाल दी, उसका विश्वास क्या था? सब कुछ तो परमेश्वर का है, ये जीवन भी परमेश्वर का है। आज तक अगर पाला है, चलाया है, चलाएगा, ये तो विश्वास था। ये विश्वास का परिमाण था उसका। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आप लोगों को, आप लोग दो, ज्यादा दो, ठीक है ना, वो सिखाने का नहीं है ना। प्रभु के दिए गए आत्मिक वरदान के प्रति हमको विश्वास होगा, क्योंकि हमारा हिसाब कौन लेगा? हम सब का हाल एक दिन न्याय आसन के सामने खुलने वाला, याद रखें, वहां हमको हिसाब खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान के हाथ में हम सब तौले दें। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो कि हम इसी प्रकार अपने आत्मिक वरदानों की पहचान करें। जो भी जिम्मेदारियां हमको मिलती है, कलीसिया की संगति में हमको बने रहना है, रोज वचन पढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। ये बच्चे लोगों को अभी से मैं बोलता हूँ, है ना, समय दो, प्रार्थना करो। सिर्फ कलीसिया की सभाओं में, गतिविधियों में बस शामिल हो गए वो पर्याप्त नहीं है। प्रभु के साथ अपना जो संबंध है उसको आपको पक्का करना है, मधुर बनाना है। प्रभु के साथ अकेले में समय बिताएं, और प्रभु जो आपसे चाहते हैं उसको करते हुए प्रभु की महिमा और प्रभु के राज्य की बढ़ती, प्रभु के लोगों की आशीष के लिए हम अपने जीवन को बिताने वाले। प्रभु ऐसा करने में हम सबकी सहायता करें, प्रभु के बड़े नाम में।